अच्छा, तो अभी आप अपने बाबा की बिजनेस बाबा का बिजनेस क्या है आपके? हमारे ड्राई फ्रूट का। अच्छा ठीक है, बेस्ट हो गया। कहाँ से? पेशावर से? हम है वज़ीरिस्तान से। अच्छा, बेस्ट। तो रहते पेशावर में। ठीक है। इसके अलावा मैं अभी अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ वापस से बागे कैफ़े कुरियर के नाम से। इसमें मेरा कुछ है वो बेकरी, मतलब हर टाइप का, मतलब मैं एक अपने पीछे से इंडस्ट्री वगैरह में फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ कि अपने प्रोडक्ट्स निकालना चाहता हूँ। अच्छा, आप चाहते हैं कि यूफोरिया इन द लॉन्गर रन एक बेकरी सॉर्ट ऑफ भी हो। हाँ, जो ऑर्गेनिक चीज़ें एज प्रोडक्ट्स दे। दो चीज़ों के लिए आया हूँ जो असल में सारा आप लोगों से कंसर्न करता है कि आप लोग मुझे गाइड कर दें कि आप लोगों का कहाँ तक काम कर सकता हूँ, क्या क्या करते हो। हम ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं चाइनीज़ को विद शील जो शेल। अच्छा, वो और जो यूरोप बाकी कंट्रीज है उसको। जिस तरह से सोफर मैंने अभी तक जितना आपके बिज़नेस को अभी तक अंडरस्टैंड किया है, उसमें कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर जो इश्यूज होते हैं ना एक बिजनेसमैन को, वो ये सोचता है कि मैंने कारोबार बढ़ाना है अपना, ठीक है, और मैंने कारोबार बढ़ाना है, मतलब हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी ठीक हो, बट मेरी अपनी राय है, ओपिनियन है। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि अच्छा मैं फिजिकल चीज़ें बढ़ाऊंगा आगे, मैं फिजिकली मूव करूंगा, मैं फ़लानी बेकरी और खोल लेता हूँ, या मैं इस जगह पे मैं जगह लेके इसको बढ़ाता हूँ मेरा फिजिकल बिजनेस। बट अभी जो दौर चल रहा है, करंट एरा है कौन सा है, जो ये वक्त हाल का चल रहा है, ये फिजिकल बिजनेस का दौर नहीं है बेसिकली, ये अब वर्चुअल बिजनेस का दौर हो गया है। वर्चुअल बिजनेस का दौर होने से मुराद ये है कि जब यूएस में आज से तकरीबन 15 साल पहले इंटरनेट आया, तो बहुत सारे ब्रांड्स जो से थे ना, वो ये बात नहीं समझ सके कि इंटरनेट क्या चीज़ है। तो उन्होंने ना अपना उसी कन्वेंशनल वे के अंदर ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहे, और वो क्या करते रहे कि वो ना डिस्प्लेज ओपन करते रहे, बड़े बड़े डिस्प्लेज, बड़े बड़े फैशन स्टोर्स और बड़े बड़े इस तरह के मामले करते रहे। दूसरी साइड पे वहाँ पे छोटे छोटे वेंडर्स या छोटे छोटे बिल्कुल बिजनेसमैन, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ई कॉमर्स वाली साइड पे मूव किया, और वो ई कॉमर्स वाली साइड के ऊपर सिर्फ अपने वेयर हाउसेज से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचना शुरू हो गए। वेयर हाउस और कंज्यूमर, अब इसके बीच में सारे लोग उन्होंने निकाल दिए, ना डिस्प्ले का खर्चा, ना लोगों का खर्चा, ना मैनेजमेंट, ना ऑपरेशनल कॉस्ट, ना एडवर्टाइजिंग का सारा मामला बीच में मैनेज करने का, और ना चीज़ें, सीधी चीज़ उठाई वेयर हाउस से सीधी अगले घर में, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जो डिस्प्ले बना के बैठे हुए थे वो डिस्प्ले बना के बैठे रह गए, और जो वेयर हाउस से या किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा था वो एंड यूज़र तक पहुँच गया, और वो कस्टमर भी रिकरिंग था, ठीक है। कस्टमर के बारे में ये भी पता था उसकी एज क्या है, कस्टमर के बारे में ये भी पता था वो रहता कहाँ है, कस्टमर के बारे में ये भी पता था वो सोचता क्या है, उसका नंबर भी मिल जाता था, उसकी ईमेल मिल जाती थी, वो चीज़ उसको दोबारा बेचना शुरू हो गया अपनी, ठीक है। और बीच में से जो डिस्प्लेस थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। यही काम, ये शिफ्ट आया पूरा का, इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन आया वो उसके बाद जो है ना यूएस जो सा सारा वर्चुअल हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे लोग ये बात नहीं सोचते, आज जितना भी यूएस में हर महीने 1700 मिलियनेयर पैदा होता है हर महीने, तो वो मिलियनेयर उसकी जो ज़्यादातर क्वांटिटी है पैदा होने की, वो वर्चुअल मिलियनेयर पैदा होता है वहाँ पे, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि मैं दुकान खोलता हूँ, मैं बेकरी खोलता हूँ, या मैं फैक्ट्री खोलता हूँ, वो ये सोचता है मैं ऑनलाइन क्या काम करूँ, ऐसा चीज़ें फिजिकली हों लेकिन ऑनलाइन उसको बेचने की कोशिश करूँ और ऑनलाइन ही सारा सिलसिला करूँ, ठीक है। वही काम यूके ने भी आफ्टर लाइक 5-10 ईयर्स सेम शिफ्ट यूके ने भी एक्सपीरियंस किया। अभी वो शिफ्ट आपको पाकिस्तान में एक्सपीरियंस होने लगा है। एक्सपीरियंस इसने होने लगा है कि आप इससे पहले तो चीज़ें और तरह से देखते थे, सुनते थे, बाय करते थे या ख़रीदते थे, या आपका ख़रीदने का इरादा बनता था। अब आपका इरादा सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से बनता है, क्योंकि आपके हाथ में हर टाइम मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है। अगर ये हर टाइम आपके हाथ में होता तो इट मीन्स कि आपके हर यूज़र के हाथ में, आपके हर कस्टमर के हाथ में ये मौजूद है, ठीक है। तो सेम वे के अंदर अगर आप ये नहीं समझेंगे तो अभी जो 3G 4G आया है, इसका जो रेवोल्यूशन आया है, इस रेवोल्यूशन ने जो फेज़ असल में लेना है, और सैचुरेशन के बाद जो प्रोसेस हो रहा है सारा का सारा, वो यही हो रहा है कि यहाँ का यूज़र भी एट द एंड ऑफ द डे ये बात मान लेगा कि नहीं, इंटरनेट पे सही चीज़ें मिलती है, मुझे कंपैरिजन भी मिल रहा है, मुझे प्राइस का डिफरेंस भी बैठे बैठे नज़र आ रहा है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है इसके अंदर कि यार इस प्रोडक्ट को 10,000 लोगों ने बाय किया है और उनमें से 4.9% इसको ऑलरेडी पसंद करते हैं और उनके ये फीडबैक्स हैं, ठीक है। तो वो हर सूरत में उस यूज़र ने उस साइड पे शिफ्ट हो जाना है। अगर मैं आपके, ये तो होगी आपके लोकल बिजनेस के हवाले से कि अगर आप इसको लोकली सेटअप इस तरह से कर लेंगे कि आप लेट से अगर आपका ड्राई फ्रूट का काम है और आप इसको एक्सपैंड करने का लेट से सोच रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट्स तो मेरे ख्याल से हर बंदे को नहीं मिल रहे हैं अच्छे क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। आप इसको अगर बल्क में भी बेचना चाहते हैं तो फिर वो एक आपकी अपनी ज़ाती मर्जी है, लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। बिग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अलीबाबा, अली एक्सप्रेस वगैरह होते हैं, दराज Amazon होते है। हैं,
अमेजोन होता है, ईबे होता है, आप उधर भी वेंडर अकाउंट्स बना सकते हैं कि बल्क में अगर किसी ने आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग ढूंढेंगे आपको। आपने सिर्फ राइट कीवर्ड्स, मतलब यू नो फ्रेश ड्राई फ्रूट वजीरिस्तान का या फलाना स्पेसिफिक आलमंड, मुझे नहीं पता उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, बट जो भी होती हैं आप वो सही तरह विदाउट ग्रामेटिकल एरर्स और पंक्चुएशन एरर्स वो सही तरह रिसर्च करके वो वहाँ पे आप डाल लें, सारी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर लें और टैग्स उसमें रेलेवेंट डाल दें, उसमें आपको कोई हंट रही होगी हम आपको बता दें, वहाँ पे आप अपना वेंडर अकाउंट। आप जो इन्वेस्टर हमसे लेने आए हैं ना, ये इन्वेस्टर आप सोच भी नहीं सकते कितनी स्पीड से आपके पास होगा, आपके पास मतलब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, क्योंकि एक ग्लोबल मार्केट है। आपके पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक क्वालिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट, उसमें आप बिल्कुल भी 0% भी चांस नहीं है कि आप किसी के साथ जुगाड़ लगाने की कोशिश करें, ट्रांसपेरेंट ना रहे। रेपुटेशन इज एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ सारा रिव्यू सिस्टम होता है, रेटिंग सिस्टम होता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो चीज़ आप कहें प्रॉमिस करें उससे कोशिश करें ओवर डिलीवर करें, एक छोटी सी चीज़ साथ एक्स्ट्रा दे दें, अच्छी पैकिंग में दे दें, एक गुड नोट साथ लिख के दे दें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपके कस्टमर्स की लॉयलिटी आपके साथ इंक्रीज कर लेती है। दूसरा, आप सेम चीज़ को पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मैं बताना चाहता था आपको, इस साइड पे भी मतलब ओवरसीज़ और पाकिस्तान को दोनों को अलग अलग मैं आपको समझा देता हूँ। दानिया ने ऑलमोस्ट आपको बाहर का सारा सिलसिला बता दिया, वो होना कैसे स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको बता देंगे। पाकिस्तान में आप एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करें, ठीक है, मेरे ख्याल से आप उसको रिकरिंग मॉडल भी और वन टाइम भी दोनों आप सब्सक्रिप्शन मॉडल भी और जो है ना वन टाइम, मिसाल के तौर पर आप पिस्ता बेचते हैं, ठीक है, या लेट से आप बादाम बेचते हैं, लोग यूजुअली बादाम एक ऐसी आइटम है कि हर बंदा खाता है, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रेफरेंस नहीं है, हर किसी ने खानी। अगर मुझे मेरे घर के लिए 1 किलो बादाम हर महीने चाहिए, लेट्स सपोज कि मेरे दिन में कंसर्न है कि जी मेरे बच्चे जो हैं उनको बादाम जाना चाहिए या खीर में डालना चाहिए या इसमें डालना चाहिए, मेरे घर की मिसाल के तौर पे मिनिमम कंजप्शन 1 किलो है ही है, ठीक है। अब हर घर की 1 किलो कंजम्पशन है, अगर मुझे आपका बादाम अच्छा लगता है, ठीक है, तो इट मीन्स कि मुझे वो हर महीने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके 2-3 तरीके हैं जो ऑप्शंस आप यूज़र को दे सकते हैं। एक तो ये कि आप मुझे हर महीने वो 1 किलो बादाम मेरे घर पहुंचाएं, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वालिटी अच्छी लग गई है। अब आप जब मुझे हर महीने 1 किलो पहुंचाएंगे तो ये दूसरी ऑप्शन है मेरे पास कि यार मैं हर महीने क्यों मंगवाऊँ, मैं 3 किलो इकट्ठे क्यों ना मंगवा लूँ, ठीक है, ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मिसाल के तौर पर मैं हर महीने जाऊँ और ऑर्डर करूँ आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि मैं 12 महीने का पैकेज खरीद लूँ आपसे, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। अब उसमें फ्रीक्वेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल कि क्या क्वांटिटी वाइज वेरिएशन क्या बनानी है आपने, कि फॉर एग्जांपल कितने 1 किलो 2 किलो 4 किलो वो सिलेक्ट करें। फिर मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ साथ में कि यार मैं इसको हर महीने लेना चाहता हूँ या इसको हर 3 महीने बाद मुझे भेजें या आप 6 महीने बाद मुझे भेज दिया करें इस क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये हो गया एक आइटम के लिए। इस तरह सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं, जो कंजम्पशन आप बाहर बेच के कहीं से पैसे कमाना चाह रहे हैं, जो कि बेसिकली ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आप यहाँ से भी एंड यूज़र तक पहुँच सकते हैं। आपका प्रॉब्लम है आपका मिडल मैन जो कहीं ना कहीं आपको काट रहा है, ठीक है। अगर आप उस मिडल मैन को अपने अंदर से निकाल लें और एंड यूज़र के साथ डायरेक्ट हो जाए, उसको क्वालिटी प्रोवाइड करें, तो विन विन सिचुएशन है। लेयर कर सकते हैं कि जो फॉर एग्जांपल बंदा आपसे 12 महीने की सब्सक्रिप्शन बाय कर लेता है कि हर महीने उसके क्रेडिट कार्ड में से पैसे कट जाएंगे, 1 किलो बादाम उसको पहुंच जाया करेंगे। आप ऑब्वियसली जो आपसे एनुअल बाय कर रहा है आप उसे कोई डिस्काउंटेड रेट देंगे एज कम्पेयर टू जो 6 महीने वाला, जो 3 महीने वाला। इस तरह आप पैकेजेस बना और फिर एक कस्टमर कॉस्ट जो सी है आपकी, एवरेज कस्टमर इनकम जो सी लेट से आपकी जो आ रही है, वो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहा है। जो बंदा आपसे बादाम लेगा और सेटिस्फाइड है, वो आपसे पिस्ता भी लेगा, काजू भी लेगा, बाकी सारी चीज़ें भी लेगा, ठीक है। तो एक एवरेज जो बंदा है उसकी अगर पूरी कंजम्पशन देखूं तो वो आपसे एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर, फिर ब्रांडिंग आपको बड़ी कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। इत्तेहाद इनको आपका नाम है, बिल्कुल फाइन है, आप उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे। बिल्कुल मैं तो कहती हूँ मशवरा मेरा ये होगा कि आप उसे उर्दू में लिखवाएं उसका लोगो, क्योंकि वो रेलेवेंट भी है, रिलेटेबल भी है। फिर उसको आपने जिस किस्म का मार्केट करना है, जो आपने उसे वार्मथ देनी है ब्रांड के अंदर या एक ट्रस्ट का फैक्टर देना है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर कमिंग फ्रॉम पुख्तून, यू आर पुख्तून, राइट। अब अगर उसमें एक जेनरॉसिटी या हॉस्पिटैलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो फिर आप उसको अपने एड्स, अपनी प्रमोशंस, अपनी मार्केटिंग के थ्रू उसको हमेशा कंसिस्टेंट रखेंगे, ताकि यूज़र आपको हमेशा एक एंटिटी के तौर पे, जिस तरह आपकी एक पर्सनालिटी है, लोग कहते हैं नूर ऐसा है, नूर वैसा है, इस तरह इत्तेहाद की भी एक पर्सनालिटी है जो आपने डेवलप करनी है, जिसकी तरफ यूजर्स ऑब्वियसली पर्सनालिटी के साथ ही लोग एसोसिएट करते हैं बिला वजह। मतलब किसी चीज़ की अगर पर्सनालिटी ना हो तो फिर मैं अगर इसको नहीं जानती, आपको नहीं जानती, मेरी आपके साथ कोई एसोसिएशन भी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी। फिर आप एक तो आपने सपोज अपना वेबसाइट बना लिया है लोकल मार्केट के लिए, दूसरा काम आप ये करोगे कि इंटरनेशनल वेंडर्स के आप वेंडर के तौर पर साइन अप करो, ठीक है।
हाँ, आप वेंडर के तौर पे साइन अप करोगे, वहाँ पे अपनी लिस्टिंग क्रिएट करोगे और वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे अगर आप उस लिस्टिंग को प्रॉपर्ली क्रिएट हाँ, करोगे। और उसमें दोनों हैं, लाइक उसमें दोनों ऑप्शंस करोगे अभी हम हाँ, उसमें दोनों ऑप्शंस हैं। उसमें दोनों ऑप्शंस ये हैं कि आपने ऑब्वियसली वहाँ पे रिटेल के अंदर तो नहीं अपने आप को करना ना, आप डेली बेसिस पे किसी को चीज़ नहीं देना चाहते, या आप यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो तो आपने वहाँ पे बल्क ऑर्डर का प्लान बना के देना है, ठीक है। तो वो बल्क ऑर्डर के लिए ऑलरेडी वहाँ पे सारे के सारे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो आपसे बल्क ऑर्डर बाय करते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली आपने लिमिटेड बल्क ऑर्डर का एक वो रख दोगे कि इतने किलो बादाम फॉर एग्जाम्पल 100 किलो 200 किलो 400 500 जो भी आपको लगता है वो आप पैकेजेस बना के रख देंगे, और आप ये सारे पैकेज बनाएंगे इनको समझने के लिए कि पैकेजेस कैसे सेट करने हैं। आप सेम बिजनेस के अंदर दूसरे वेंडर्स को देखेंगे कि उन्होंने अपने पैकेजेस एंड डील्स कैसे सेटअप किए हैं, उन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, उन्होंने क्या पॉइंट्स नोट किए, उनके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर देंगे, सही है। और वो साइट्स यानी कि काफ़ी सारी साइट्स हैं, वो जब आप फिगर आउट करना शुरू करेंगे, इवन मेरे ख्याल से शायद ड्राई फ्रूट की मार्केट प्लेस भी एग्जिस्ट करती हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ, लेकिन इट कुड बी हो सकता है कि ड्राई फ्रूट की मार्केट प्लेस इंटरनेशनली एग्जिस्ट भी करती हो। करेंगे बल्क बाइंग सेलिंग साइट्स, हाँ, बल्क बाइंग सेलिंग वो आप उसको यूज़ करेंगे, अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, उनके अंदर प्रॉपर एक चीज़ जो मैं आपको और लाइक आप क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को समझना चाह रहे हैं और समझेंगे भी टाइम टू टाइम, मेरे मुताबिक जो चीज़ एक लोग नहीं समझ पाते अपने बिजनेस के अंदर ना, इस तरह से बिजनेस प्लान ना करें, मेरे ख्याल से उसके लिए ट्रबल्स हैं, ख़ासतौर पे हमारी मार्केट के अंदर। वो क्या है कि अगर मुझे ये नहीं पता ना कि अगले महीने मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स क्या है, अगर अपनी सेल्स को फोरकास्ट नहीं कर रहा अगले महीने, अगर मुझे ये पता ही नहीं है कितना कैश मेरे पास अगले महीने आ सकता है, तो मैं डिसीजन नहीं ले सकूँगा। लेकिन जब आपका रिकरिंग मॉडल होता है ना, जब आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मेरा ना 200 कस्टमर है, उसमें से 200 में से चलो 10 नहीं आएंगे 20 नहीं आएंगे। अगर मैं अपनी हिस्ट्री देखूं तो हर दफ़ा मेरे पास 190 कस्टमर ज़रूर मेरे पास हर महीना आ रहे हैं। तो आपको हर सूरत में पता है कि अगले महीने आपके पास 190 कस्टमर आ ही रहा है हर सूरत, अगले महीने जिसने आपसे बाय करना है उसका इतना पैसा आपके पास आ ही रहा है। जब आपको पता हो ना कि अगले महीने इतना पैसा आ रहा है, तो आप मार्केट के अंदर अपनी कमिटमेंट्स बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और जब आपकी कमिटमेंट मार्केट के अंदर प्योर होती है ना, तो ऑब्वियसली आप ग्रो करते हो। लोग जो आपके साथ पिछले 5 महीने से फॉर एग्जांपल आपको 100 किलो माल उठवा रहा है या 200 किलो माल उठवा रहा है, वो आपको 6 महीने बाद वही बंदा आपको 1000 किलो और 2000 किलो माल भी उठवा सकता है, यानी कि आप ग्रो कर सकते हैं उस क्रेडिट लाइन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल ये पता ही नहीं अगले महीने मेरे पास कितना कस्टमर है और कहाँ से कितना कौन बाय करेगा कौन बाय नहीं करेगा, जो कि बेकरी में होता है यूजुअली, आपको जल्दी बेकरी चलाते हुए या फिजिकल बिजनेस के अंदर ये बात समझ नहीं आती कि यार इस महीने मेरी सेल होगी क्या, ठीक है, तो वो बड़ा टफ हो जाता है। बट ऑनलाइन जब हम काम कर रहे होते हैं, जब ऑनलाइन हम चीज़ें कर रहे होते हैं, तो एक एक ऑर्डर कैलकुलेट हो रहा होता है। आपको वेबसाइट्स के थ्रू और इन सारे इनसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और अपने ये थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस के थ्रू, इनके थ्रू पता लग रहा होता है मेरी कौन सी आइटम बिक रही है, पिछले 6 महीने में मेरी कौन सी आइटम बिकी, कितनी बिकी, कौन सी नहीं बिक रही है, क्या उसमें मसला आ रहा है, अगले महीने मैं किसको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, किसको नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, सीजन के मुताबिक कौन से चेंजेस आ रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो सारा बिजनेस कहीं ना कहीं आपको नंबर्स में नज़र आ रहा होता है। तो जब आपको नंबर्स में इनसाइट सारे मिल रहे होते हैं ना, तो आपके लिए डिसीजन लेने आसान हो जाते हैं, बिजनेस ऑपरेट करना आसान हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस को स्केल करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप आप ये करोगे सबसे पहले कि आप दोनों बिजनेसेस को इंडिविजुअली, मैं तो आपको बता तरीका यही रहेगा, लेकिन आपने दोनों को इंडिविजुअली बैठ के, जो भी लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, कोई पार्टनर्स हैं जो भी, आप दोनों को पहले इनिशियली बैठ के डिसाइड करोगे कि बेसिक कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं 1 साल में क्या अचीव करना चाहता हूँ, 5 साल में क्या अचीव करना चाहता हूँ, 10 साल में क्या अचीव करना चाहता हूँ, 6 महीने में एटलीस्ट क्या अचीव करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने कभी मुझे समझाया और बहुत अच्छा लगा। नहीं कोई मसला नहीं है। आप बाकी मुझे लाइक कन्वेंशनल बिजनेस या इन चीज़ों का पता है, लेकिन नेट के हवाले से जिस तरह, हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है ना, हमारे पास नहीं है। असल में मसला यही है ना, यही मसला है। कि आप लोग मुझे गाइड करते हैं, से मैं रेगुलर उधर हम बात हुई थी, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कि नहीं श्योर नो प्रॉब्लम, नहीं किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। असल बात ये है कि जो सीज़न है आप बात करते हैं ना, हमारे पास जो ड्राई फ्रूट है, हम 22 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हम अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, गिलगित, इनसे ड्राई फ्रूट लेते हैं, ठीक है, और वो शादरा में हमारी फैक्ट्री है, वहाँ पे तैयार होती है, ठीक है, कन्वेंशनल तरीके से, कि मतलब बंदा मिल गया बड़ी मंडी में या जो भी है ना, इस तरह के लाइक बड़ी पार्टी लाइक 2-3 कंटेनर चाइना चले गए, डील हो। देखें आप ना, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे आती है समझ, क्योंकि मेरे पास जब लेट्स से
आपका पहला स्टेप ये अच्छा है। फॉर एग्जांपल आपने कहा आप 22 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आप में और आपके घर वालों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आप इसको बढ़ाने निकले हो, मैं बस ये ठीक है, बड़े ये ठीक है और नए तरीके से हो। तो उसमें पहली सबसे ज़रूरी सोच भी यही होती है बेसिकली कि यार अगर लेट्स से मैं अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं यहाँ इसको अगर वो करना चाहे मेरा काम, तो मैं उसको जहाँ तक मर्जी लेके जाऊँ, वो इसको नए तरीके से नए दौर के मुताबिक करें, ठीक है। तो अगर आप इसको जो है ना इस सारे मामले को जो कि आपको अंदाज़ा एटलीस्ट है कि इंटरनेट के थ्रू जो है ना कि काम बढ़ाया जा सकता है, तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो ये काम बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टेड कि आप फिजिकल मार्केट में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हुए जितनी एक्सपेंशन आपने 6 महीने में या 6 साल में करनी है ना, उतनी एक्सपेंशन आप उसके आधे से आधे टाइम में कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, ठीक है। थोड़ा सा टफ ज़रूर होगा क्योंकि आपके लिए एक नई चीज़ होगी, सही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो ज़रूर होगा क्योंकि आपके लिए पहले आपने ये नहीं किया है, लेकिन ये राइट रास्ता भी इसका यही है। इंस्टेड कि आप फिजिकली और कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वे में सेम जिस तरह से आपके वालिद कर रहे थे या दादा कर रहे थे या जो भी लोग आपके साथ चाचू हैं, जो भी लोग हैं वो सारे कर रहे थे, अगर आप इसको इस तरीके से करोगे जो कि इंटरनेट वाला तरीका है, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप विदिन 6 months to 1 year इस बिज़नेस को किसी और जगह पर ले जाओगे, ठीक है। अगर आप अकेला सेटअप सिर्फ ई-कॉमर्स का पाकिस्तान के बारे में सोचो ना, तो आपको पता नहीं है मैं किस कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं कितने बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ मसला ये है लोगों का, बट आप में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जैसे आप बता रहे हैं, सॉरी, ये हमारी बड़ी ज़ाती नीड है, बंदे की नीड है, मतलब मुझे नहीं मिलता क्वालिटी ड्राई फ्रूट, किसी को नहीं मिलता। अच्छा भाई कि वो जो ड्राई फ्रूट है ना हमारे पास लाइक हर वैरायटी में हर सीजन के होते हैं, कि लाइक आप 12 महीने तो 12 महीने में नवंबर से लेकर दिसंबर तक, जनवरी तक चलता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद काजू, उसके बाद ठीक है, ये हर चीज़ मतलब ख़त्म नहीं होता हमारे पास। तो मतलब आप अगर ख़त्म भी हो जाए स्टोर्स में हमारे पास होते हैं ना, उनको में रखे हैं, बाद में जून जुलाई में आप। मेरा पर्सनल सजेशन होगा आपका, क्योंकि 2 तरह से आप इसको क्विक तरीके से कर सकते हैं, 2 माइलस्टोन जिसके बना सकते हैं। पहला माइलस्टोन आप इसका ये बना सकते हैं कि आप एक तो अपना ई-कॉमर्स स्टोर सेटअप करें, ठीक है, सबसे ज़रूरी जो है आपके लिए ना पहला तो ई-कॉमर्स स्टोर बहुत आसान, हाँ बहुत आसान है। किसी को पैसे वगैरह ना दे बनाने के लिए ई-कॉमर्स आपने दराज का नाम पता है आपको? दराज का सुना? दराज इज़ एन ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है, वो मार्केट प्लेस है, उसमें मुख्तलिफ वेंडर आता है, ठीक है, आपका सिर्फ अपना वेंडर है। एक होती है, इसको बिल्कुल इस तरह से समझ लें, इसकी सिंपल एनालिसिस है, देखिए आपने elo.com.pk एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स की दराज की देखी ना, दराज एक मंडी है, दराज एक मंडी है जिसमें मुख्तलिफ लोग अपना काम बेच रहे हैं, ठीक है, अपना सामान बेच रहे हैं। आपने दुकान सेटअप करनी है, आपने किसी और का माल नहीं बेचना, आपने अपने नाम से अपना माल बेचना है, ठीक है। आप ड्राई फ्रूट की एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास उनकी खूबसूरत तस्वीरें लेके, किलो का पैकेट, 2 किलो का पैकेट, 4 किलो का पैकेट, जो भी उसका आप सारा के सारा तस्वीर लेके आप उसको अपलोड कर देंगे, उनकी कैटेगरी सेटअप कर देंगे, ठीक है। कैटेगरी सेटअप करने के बाद उनके ऊपर आप उनके साथ सोशल मीडिया के पेजेस बनाएंगे, जिसमें फेसबुक आ जाएगा, आपका ट्विटर आ जाएगा, लिंक्डइन आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा और बाकी सारे। फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये तीनों ही मस्ट हैं आपके बिजनेस के लिए, ऐसा ही है, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। और टिकटॉक को भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट वाले बिजनेस के लिए, एटलीस्ट लाजमी करें, जो यूफोरिया वाला बता रहे हैं। इसको आप वेबसाइट सेटअप करने के लिए आप अक्सर लोग, क्योंकि इनिशियली उनको नहीं आइडिया होता, बहुत पैसे दे देते हैं, आपको किसी को जरूरत नहीं पैसे देने की। शॉपिफाई का लिंक आपको सेंड कर देंगे, shopify.com, उस पर जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, वो आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स देगा कि आपको इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, आप चूज कर लोगे, उसमें आप अपना नाम, अपनी एक बंदा साथ लगा लें, ऐड करोगे, एक बंदा ऐड कर लें साथ में, फॉर एग्जांपल किसी को मंथली तौर पर लें। मुझे ऐसा बंदा मतलब कि वो ना ये चीज़ जानता हो कि मुझे इस चीज़ों के बारे में आप लोग ये वर्ड्स अदा कर रहे हो तो मुझे इनका पता नहीं है, ई कॉमर्स वगैरह के ना कि इस हवाले से मैं ना मैंने सर्च किया है ना मैं इस पे काम किया है, वो कोई नहीं, मैं बंदा आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। एक तो बंदे की ज़रूरत है, ठीक है, और दूसरा काशिफ भाई अगर आप चाहें ना कि हम, मेरे बाबा यहाँ पे लाहौर पे अभी आए, बाहर मेरे साथी हैं, वो लेके नहीं आया आप? नहीं, वो मैंने कहा कि नहीं आपको लेकर आना चाहिए, ये मुझे तो आइडिया नहीं है, तो आपको लेके आना, लेके उनको बुला लें उनको। असल में बात ये है ना कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने बाबा को यही बात बताई कि आप लोगों की काम थोड़ा सा चेंज करो, आप इतना फिजिकल वर्क कर रहे हो, इनका कोई फायदा नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो ज़्यादा, लेकिन आजकल दौर है नेट का, देखो फ्रीलांसिंग काम आजकल पाकिस्तान में काम यस एग्जैक्टली, सही है, ये इसके बारे में आर्टिकल्स में मैंने
मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने 2013 में कार हम लोग 15 साल से रहे, मैं ऑलमोस्ट 15 ईयर से ये काम कर रहा हूँ। बट बड़े नुकसान के बाद, मतलब 2013 में बड़ा सीरियस हमारा एक नुकसान भी हुआ था। हमने 2013 में दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है, और $3 से स्टार्ट किया था। एक गद्दा था, एक सिंगल और फ्रीलांसिंग दोनों के पास, फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, $3 की जॉब से हमने स्टार्ट किया था। अभी यूएस में कंपनी रजिस्टर्ड है और सब अल्लाह का शुक्र तो है। ये सब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की बेसिस पे है, और इसको करना आसान भी है, क्योंकि जैसे नोकिया की हम मिसाल ले लें, बहुत बड़ा बिजनेस था, हमने कभी नहीं सोचा होगा कि फ्लॉप हो जाएगा, पर हो गया ना फ्लॉप, क्योंकि वो वक्त के साथ मूव नहीं किए। सिर्फ एक उन्होंने गलती कर दी, वो एंड्रॉइड पे नहीं आए, एक गलती उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया पीछे। तो अगर वक्त की ज़रूरत है, इस वक्त हमारी जितने भी कस्टमर्स हैं वो अखबार भी नहीं पढ़ते, टीवी पे भी कोई इश्तिहार नहीं देखता, इश्तिहार आता है तो हम बदल लेते हैं चैनल। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो तो ज़माना नहीं कि इश्तिहार ज़बरदस्ती देखना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल पे हर बंदा मौजूद होता है। टिकटॉक पे वीडियो सारे देखते हैं, फेसबुक पे सब कुछ लोग लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, मीम्स भी इंजॉय करते हैं। यूजर एग्जिस्ट ही उस पे करता है। तो आप उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी वेबसाइट भी बनाओगे, आप दोनों चीज़ों के लिए, रेस्टोरेंट के लिए भी और उसके लिए भी, और उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट भी बनाओगे। उन अकाउंट्स पे आपने कुछ भी नहीं करना, बस इंगेजिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है। हाँ, मुझे ऐसा बंदा चाहिए कि वो मुझे ये सारा, कोई बंदा आप रिकमेंड करते हैं, मैं SEO की टीम में से कोई रिकमेंड कर, मैं कोई लगा दूंगा इनके साथ ना। हाँ, कोई बंदा आपके साथ अटैच कर देते हैं। इस साल में मैं बताया था, एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, याद रखिएगा, याद रखेंगे आप। इस साल में और 2020 के अंदर जो बिजनेसेस ऑनलाइन ना गए, हाँ, 2021 में वो बिजनेस नहीं होंगे। लिख दे दो आपको। वो तो उस पे आर्टिकल आया था फ्रीलांसिंग पे, मतलब बहुत से लोग जॉबलेस हो जाएंगे। उसकी वजह ये जो ऑफिस वाले हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे, जो घर बैठे हैं उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो नई जॉब क्रिएट। अभी दुनिया की 13 बड़ी कंपनीज ने लास्ट मंथ ऐलान कर दिया है कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमें डिग्री नहीं चाहिए। पहले इनका क्राइटेरिया था कि आपने अप्लाई करना तो आपके पास ये डिग्री हो, ये अप्लाई करना तो ये डिग्री। उन्होंने कहा हमें डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि घर बैठा बंदा यूनिवर्सिटी जाने से तेज़ पढ़ रहा है, घर बैठा बंदा किसी भी बंदे से ज़्यादा तेज़ सिस्टम एजुकेशन पे लगा हुआ है, ठीक है। और जो बिजनेसेस ऑलरेडी इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं या करना शुरू हो गए हैं, वो किसी उस फैक्ट्री वाले से ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं जो पता नहीं कितने सालों से बैठा हुआ है। और इंटरनेट के ऊपर तो आपके पास फिर भी एक फिजिकल प्रोडक्ट है, लोगों के पास तो प्रोडक्ट नहीं भी है, वो सिर्फ वीडियोस बना के, बस हमारे ऐप का मसला है, बाकी तो माशाल्लाह 22 साल का एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली, लोग सिर्फ वीडियोस बना के, सिर्फ मेकअप ट्यूटोरियल्स बना के, कुकिंग की वीडियोस बना के इतना अर्न कर लेते हैं। पाकिस्तान का इलाका नहीं है, इनमें चरोजा वगैरह होता है ना, तो ये इसमें हमारे काफ़ी चरोजा, हम बचपन से मेरे वाले साहब और दादा जान साहब यही बिजनेस है हमारा, ड्राई फ्रूट वगैरह का। लेकिन मैंने बाबा को यही मशवरा दिया कि मैं इन लोगों से मिल लेता हूँ, ये मुझे गाइड कर देंगे कि क्या यहाँ है असल में, क्योंकि असल में मेरे बाबा पॉलिटिशियन भी है साथ, ये चीज़ें तो उनको हैंडल नहीं करना, और मुझे कहते कि आपसे इसे सही है। हाँ, तो हमें चाइना से जाना पड़ता है, तो फिजिकल आप जिस तरह आप मुझे मिसाल दे रहे कि जाते हो, आपको जाना पड़ता है, लेकिन आप घर बैठ के यही काम करो। मैंने कहा आप क्यों इतना आपको तका दे रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो। मेरे एक दोस्त है, उनकी ना, मैं आपको बताया तो सिमिलर बिजनेस मॉडल ना मेरे पास आए वो तकरीबन 3 साल पहले। उनकी कराची के अंदर फैक्ट्री है लेदर की। उनसे मैंने कहा यार ये काम कोई और था, उन्होंने मुझे और भी बताया, कहता मैं लेदर काम भी है, एजुकेशन की यूनिवर्सिटी भी है, ये वो ब्ला ब्ला। मैं अच्छा, मैं कौन सा है यार, आपकी जैकेट्स वगैरह क्या है? उन्होंने मुझे बताया मेरी ये जैकेट्स हैं, ये सारा सिलसिला है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सीन, आप कमाल कर रहे हो, आप तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। उन्होंने मुझे भेजा गिफ्ट मेरे बच्चे के लिए, साइज़ वाइजेज़ लिए बना के। जब मेरे पास वो प्रोडक्ट्स पहुंची, मैंने देखा, मैंने कहा प्रोडक्ट्स तो बहुत आला है, ठीक है। उनको मैंने कहा यार आप ये एक्सपोर्ट कर रहे हो? कहते नहीं मैं पाकिस्तान में ही अभी करता हूँ। उनको मैंने बताया ये सेम इस तरह कौन सी साइट्स हैं, आप अपनी डिज़ाइन सारे निकाल के, वालेकुम सलाम प्लीज़ आ जाए, तो अपने सारे डिज़ाइन निकाल के अपने इन साइट्स पर रखो। अब वो पाकिस्तान में नहीं दे रहे, अब वो पाकिस्तान में अपना लेदर और अपनी जैकेट दे ही नहीं रहे हैं। इसी कप की अगर ये मेरे पास है ही 3, इसकी प्राइस पाकिस्तान में मुझे अगर 10 रुपये मिल रही है और बाहर से अगर मुझे 60 रुपये मिल रही है तो मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन अप्रोच का मसला है कि लोग पहुँचे कैसे वहाँ पे। लेकिन ऐसी साइट्स एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली कि आप किसी के पास जाएंगे, उसको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा या बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आपके पास बायर ज़्यादा है,
प्रोडक्ट और डिमांड थोड़ी है, सप्लाई एंड डिमांड के अंदर बहुत ह्यूज गैप है। क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है असल में लोगों के पास। हाँ, मतलब और अगर आपके हम पास तो यहाँ बैठे हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज में तो वो ये चीजें उनको मिल ही नहीं रही, वो प्रोसेस्ड प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट तो उनके लिए बड़ा मुश्किल बिल्कुल है। ऐसे ही है। हम जो हैं बेसिकली अगर एक इसको हकीकत में देखा जाए ना कि ये मुल्क और भी होंगे, हम लोग बहुत अमीर हैं इनसे असल में, लेकिन क्योंकि हमें उसकी प्राइस ठीक नहीं मिल रही, एक अलग से मोनोपलीज हैं डिफरेंट जगह पे बिल्ड हुई हुई हैं, जिनकी वजह से जो उनसा एग्जैक्ट बायर है, जो खरीदार है, उस तक हमारी अप्रोच नहीं है, इस वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है। इसलिए लोकल मार्केट के अंदर ये मिडिल मैन्स होते हैं बीच में, फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे खाना किसी और ने है। अगर फॉर एग्जांपल विन विन सिचुएशन कैसे है, विन विन सिचुएशन बनती कैसे है, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है, आप उसको बेचते हैं 10 रुपये में, ये आ जाते हैं आगे बीच में, ये आपसे बल्क में उठा लेते हैं वो, ठीक है, ये बल्क में उठाते हैं, उठा के आगे दुकानदारों को दे देते हैं, ठीक है, इस दुकानदार को दे दी, उस दुकान को दे दी, उस दुकानदार को दे दी। 10 रुपये की प्रोडक्ट थी, इन्होंने आपसे बल्क में उठाया और इन्होंने आगे जो सी 12 की दे दी, ठीक है। 12 वाले ने आगे अपना 2 रुपये का मार्जिन रखा और उसने आगे 14 की दे दी। मैं जब इनकी दुकान पे चीज़ लेने गया तो मुझे वो प्रोडक्ट मिलेगी 20 रुपये की, क्योंकि उसने भी अपना चलाना है। अब आपके और मेरे बीच में 3 लोग और अलग से हिस्सेदार बने हैं उस सारे काम के बीच में, ना मैं जीता हूँ ना आप जीते हैं। प्रोडक्ट आपकी थी, खरीदार मैं था, ये वैसे ले गए हैं सारा कुछ बीच में, ठीक है। नुकसान मेरा भी हुआ, नुकसान आपका भी। अगर यही प्रोडक्ट मैं आपसे डायरेक्ट लूँ, यही प्रोडक्ट आप मुझे डायरेक्ट दे दें, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 14 रुपये में बेचें तो आपका 10 की बजाय 4 रुपये का फ़ायदा आपका, 6 रुपये का फ़ायदा मेरा, या 5 कर लेते हैं, तो वो आपकी भी जीत बन गई, मेरी भी जीत बन गई। तो इंटरनेट के थ्रू होता ये है बेसिकली, उसके अंदर से मिडल मैन निकल जाते हैं सारे। क्रिएट हो सकते हैं। काशिफ भाई, ये मेरे वालिद साहब हैं, ये काशिफ भाई और ये दानिया, ये इन लोगों की कंपनी है, दानिया काशिफ के नाम से, अमेरिका बेस्ड। तो क्या नाम सर आपका? सही है। सर बात यह है, ये बच्चा इससे मुलाकात है हमारी आपका, और अभी जो है ना कारोबार का तरीका वो है थोड़ा बदल गया, सही है। अभी इंटरनेट ने इसको बड़ा मुख्तलिफ कर दिया है, सही है। जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तो जीत है, जो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी हार है, हर सूरत में अभी है या आने वाले वक्त में होगी, सही है। तो अगर ये इस तरह का इनिशिएटिव ले लेता है और ये समझता है, ये इसको भी आइडिया उतना तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट क्योंकि ये अपने ख़ानदान का कारोबार आगे बढ़ाने निकला है, और इसके अंदर मैंने उसको ये बात समझाई है कि हमारा इसमें से लेन देन कोई नहीं है, ये जितनी भी मुलाकात आपकी हमारी हो रही है ये आपको क्लाइंट बनाने के लिए नहीं हो रही है। मैं पाकिस्तान में काम नहीं करता, ना पाकिस्तान में किसी को सर्विसेज देता हूँ, ना उनके साथ कोई 1 रुपये का लेन देन है, मेरा सारा कारोबार यूएस में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात और ये काम करने का मकसद हुआ है इसके कि मैं लोगों की यहाँ पे हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो ग्रो कर सकें, हम एज अ नेशन ग्रो कर सकें। मैंने इस मुल्क से बहुत सारा कुछ लिया है, मैं इसको इसी सूरत में वापस देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप बजाय इसके कि आप इन्वेस्टर्स को ढूंढें या इसको थोक के कारोबार की तरह कर सकें, आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं। एक ये कि इसको इंटरनेट पे बेचें और अपने आपका जो ग्राहक है उस तक डायरेक्ट हो जाएं। जब आपके ग्राहक के फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2000, 4000, 5000, 7000 ग्राहक हो, ठीक है, तो आपको उसी माल को जो आपको बल्क में बेचना पड़ता है वो आपका सीधा सीधा उस ग्राहक को जा सकता है। और उसी तरह से जिस तरह मैंने बताया कि मिडिल मैन निकल के वो जो 10 रुपये आपको मिल रहे हैं वो आपको 15 मिलेंगे उसके, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारा सिस्टम जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ और ऑटोमेट भी करते हैं। ऑप्टिमाइज़ और ऑटोमेट से मुराद ये है कि इंटरनेट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सिस्टमाइज़ करता जाता है, लेबर कम होती जाती है, आपकी एनर्जी और आपका हाथ ना कम होता जाता है इसमें, ये खुद चलना शुरू होता है, सारा आ रहा है पीछे से सामान आया बंदे पैकिंग पे बैठे, किसके एड्रेस पे भेजना है, एड्रेस जा रहा है, कैश बैंक में जा रहा है, ठीक है, किसी के आगे पेमेंट के लिए कि यार क्या हो गया भाई मेरा आगे मेरा कमिटमेंट है, दो मेरे को पैसा, वो अलग वो वाला सिस्टम से आप बच जाते हो। क्योंकि एंड यूज़र तो वो तो नहीं कहेगा कि मेरे से अगले महीने पैसे ले लेना, बट थोक के कारोबार में कहीं ना कहीं आपका जहाँ पे जिनके साथ क्रेडिट लाइन बना हुआ है या जिनके साथ प्यार मोहब्बत पिछले 20 साल से बना हुआ है, 15 साल से बना है, वो पैसे रोकते भी हैं, कई दफ़ा नहीं रोकते, 100 टेंशनें आती हैं। तो इसको एक तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जो है ना एंड यूज़र तक अपना ई-कॉमर्स के थ्रू एंड यूज़र तक अपना माल बेचें, एक चीज़। दूसरी, अगर आप इसको बाहर भेजना चाहते हैं और अगर आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं और उसमें आप हमें कमीशन देने की बजाय, बहुत सारी ऐसी मार्केट प्लेसेस, ऐसी मंडियाँ बनी हुई हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप अपना माल रखते हैं। जैसे दराज का शायद आपको पता हो, दराज का, इसी तरह बाहर भी बहुत सारे दराज बने हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ईबे, अमेज़ॉन, ठीक है, इनके ऊपर आप अपना पैकेज बना के माल रख देते हैं कि जी मेरा 100 किलो का बादाम का रेट ये है,
ठीक है, और ये मेरा बादाम है, और अगर किसी को सैंपल भी चाहिए तो सैंपल पहुंच जाएगा। तो वो सैम्पलिंग भी करते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। आप सैंपल भेज दें, उसको माल पसंद आएगा, कहता ठीक है मुझे 400 किलो उठवा दो, या जो भी आपका पैकेज है, जितना आप बेचना चाहते हैं कम से कम, उसमें आप रख सकते हैं कि जी मैं 500 kg से कम माल नहीं देता, ठीक है। तो वो आप देते हैं, तो वो आपके पास इतना माल नहीं है जितना खरीदार बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो भी सारी साइट्स पे जो है ना, इसको लगाएं, इसको एक कंप्यूटर लेके दें, इसको कहीं बैठ के ये साइड में बैठ के ना वो वाला काम करें। अगर फैलाना है, अगर आप इसको फिजिकल मार्केट में आपने 20 साल, जितना टाइम आपने 20 साल लगाया है ना जहाँ तक इसको पहुँचाने में, अगर आप इसको सिर्फ 3 साल और लगा लेना तो इससे ज़्यादा ये फैल जाएगा 3 सालों में, ठीक है। और ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात है। पहले क्या होता था कि अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है, अगर मुझे ये बिस्किट लेने हैं तो मुझे अपने घर से निकलना है, निकल के दुकान तक जाना है, दुकान तक जाके मैंने जो उनसे ना चीज़ लेके आनी है। अब दौर किस तरह का हो गया कि आप बटन दबाओ और चीज़ आपके घर में, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी ये जो इंसान की नेचर है ना, ये है कन्वीनियंस। ये कन्वीनियंस चाहता है, वो चाहता है कि बस मैं ना बस सोचूं और काम हो, हिलना ही ना पड़े, भाई यही सोची और चीज़ें होती हैं। असल में उसकी नेचर ये है, इसीलिए वो रिवॉर्ड्स बनाने में बिजी है, इसीलिए वो इंटरनेट के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये हकीकत ना होती ना, तो फिर ऊबर ना किसी भी तरह से आती। हर कोई, किसी के पास अपनी गाड़ी, जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं भी है, मेरे जितने भी जानने वाले हैं सब ऊबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले उन्होंने फ्री राइड्स दे के या फ्री करके वो एक खून लगाया, सबको उसका टेस्ट दिया है, उसके बाद लोगों को समझा कि अच्छा यार ये तो इस तरह का सिलसिला है, बटन दबाओ गाड़ी बाहर क्यों है, ऐसे बंदा रिक्शे के लिए 1000 होता फिर, और पैसे भी तकरीबन उतने। अगर चलो 50 रुपये ज़्यादा देने भी पड़ जाएंगे तो वो शीशा भी चढ़ा होगा, भी नहीं चल रहा होगा, आराम से जाएंगे बैठ के, ठीक है, तसल्ली से। जिसके घर में उतरेंगे वो भी ज़रा इज्जत से मिलेगा, गाड़ी पे आया बंदा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाएं कि ये पिक्चर है, अच्छी सी पिक्चर लगाएं, साथ उसके डब्बे की प्राइस लिखें कि ये प्राइस है, साथ एक अच्छी सी कैप्शन लिखें कि ड्राई फ्रूट क्यों हेल्दी है, क्या फ़ायदे हैं इंसान को। अगर आपने टेस्ट करना है ना, देखें मैं वो कर देता हूँ आपको, अगर आपने टेस्ट करना है, इसका टेस्ट करने का उससे भी अच्छा तरीका ये बजाय आप इसमें 20,000 भी डालें, आप फेसबुक का पेज क्रिएट करें अपने नाम का, अपने माल की तस्वीरें खींचें, किलो 2-2 किलो की, उनकी एक कीमत रखें और उसको ना फेसबुक पे और चढ़ा दें कि जी हम ये बेच रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ना अपनी फेसबुक पे ही शॉप सेटअप हो जाती है, जहाँ पे आपने 1 रुपया भी नहीं देना, वहीं से लोग खरीदते हैं, और वो जो खरीदते हैं उसके पैसे आपके बैंक में आ जाते हैं, ठीक है। वहीं पे बेच दें, आप रात को सोए हुए लोग आपका माल खरीद रहे हैं, इससे ज़्यादा मज़ेदार बात है? आप सोए हुए माल बिक रहा है, शुरू में आपको थोड़ा सा ये है ना मजा तो इसमें है, या बजाय इसके कि बंदे को दुकान पे खड़ा होना पड़े और कुछ बेचनी पड़े, आपको प्रेजेंट करता है, उसका आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आते हैं ना, अब आप एक सिस्टम के थ्रू करेंगे, फिर सिस्टम में कोई माइनर फॉल्ट भी नहीं होता, सिस्टम में एरर मिस भी नहीं होती कि ये एंट्रियां कहाँ गई, ये ऑर्डर सिस्टम के अंदर लिखा होता है कि यार आपका ये ऑर्डर है, इस डेट को आपकी डिलीवरी है, ये शिपमेंट है, ये टैक्सेस है, तो सिस्टम आपको कोई गलती की गुंजाइश छोड़ता ही नहीं, उसके अंदर आपको कोई धोखा भी नहीं दे सकता। तो वो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको जो है, आप ये समझ लो कि आपको थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा इस सारे मामले के अंदर। साइट्स जो सी हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कुछ आप खुद सर्च कर लोगे, गूगल के ऊपर जाओगे पता लग जाएगा आपको। हर साइट का जो सा अपना थोड़ा सा तरीका है, उसको उस तरीके के साथ इस्तेमाल करना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, बात ख़त्म। हर साइट का इतनी सी फंक्शनलिटी, फेसबुक तो एक बहुत बड़ी फंक्शनलिटी है, इन साइट्स की इतनी छोटी छोटी फंक्शनलिटी है। उसके अंदर एक तस्वीर अच्छी लगानी है, उसका नाम बिल्कुल सही रखना है, उसके नीचे उसकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स बिल्कुल सही डालनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई ना कोई आपको ऐसा तो मिल ही जाएगा जो आपको उसकी डिटेल्स अंग्रेज़ी में क्रिएट करते हैं, वो तो आप ढूंढ ही लेंगे इतना, ठीक है, वो कर लें। उसके जो कीवर्ड्स हैं कि ख़रीदार किस नाम से उसको लिखता है और ढूंढता है, वो नाम से ही रखना है। जैसे तो आप ये बाय पाइनट्स इन बल्क, ठीक है, ये आपका कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे जो हमारा मसला आ रहा है ना, हम असल में 1-2 लड़के आप दे सकते हो या हमें सजेस्ट कर सकते हो, जिस तरह भी हो, कि हमें वो सेटअप करके दे, ठीक है। वो हमें ये देखें, मैं आपको मैं कर देता हूँ। देखें, आप नाम क्या आपका? हाँ, नूर बात यह है कि इसको ना आपने मेरी बात को ना बड़ी बारीकी से समझना है और इधर बांधना है अपने साथ। और मैं ये ना हर मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं यूएस में ना, पाकिस्तान में तो अपना एक तरीका है काम करने का लोगों का ना, हम अगर अमेरिका में काम कर रहे हैं ना, उसकी रीज़न ये है कि हमें ना साफ़ काम करने की आदत है। वहाँ पे साफ़ लोग हैं, साफ़ काम होता है, बड़ा तसल्ली वाला काम है। आपके पैसे आपको टाइम पे मिलेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा।
सही है। आप अपनी, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 5 दिन काम करना था और आपने हफ्ता भी लगाया ना, तो आपको खुशी से ही लगाओगे आप, क्योंकि आपको पता है कि यार, और फिर वो जो बंदा आप जिसके साथ काम कर रहे हो ना, वो 6 महीने ये बात भूलेगा नहीं कि यार ये एक दिन मेरे लिए ना 3 घंटे एक्स्ट्रा कहीं बैठा है, ठीक है, वो नहीं भूलेगा। यहाँ पे लोगों को कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है, उसके बावजूद धोखा आपको वापस। मैं उनको भी ये बात समझाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी लोगों को ये बात समझाता हूँ, आप बंदे ले लें, ठीक है, लेकिन ये वो वाहिद काम है जो आपको समझना पड़ेगा, बंदों के ऊपर नहीं चलेगा ये काम। हाँ, ये आपको ही समझना पड़ेगा, बंदों पे ये काम नहीं चलेगा। मतलब लोग आपके पास जरूर होंगे, लेकिन आपको इची बीची उसका पता होना, ये आपको पता होना। आप अपना काम देखें, मैं यहाँ बैठा हूँ, सही है, मेरे पास ना यहाँ पे तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, 6 मेरे पास बाहर यूएस में जो है ना मेरे लोग मेरे लिए काम करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो आके मुझे इधर आके बैठ के कहानी सुना के चला जाए, ठीक है, करते सारे यही हैं, बट मुझे क्योंकि पता है इसलिए ये करते हैं, अगर मुझे पता ना हो ये करें भी ना, ठीक है। तो सेम वे में बंदे आपको मिल जाएंगे, हो भी जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान में तरीकाकारी है, अगर आपको काम करवाना आता है तो करने वाले आप 100 रख लो, अगर काम आपको नहीं करवाना आता फिर आप एक भी रख के नहीं मैनेज कर सकते। जी जी, कि फॉर एग्जांपल ये मशीन बहुत कम पैसे से आते हैं, इस मशीन की मैं बात करूँ, ये चाइना से कम 40-50 लाख में पूरा वो जो सेटअप वो बन सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर वो सेटअप मैंने मंगवाया, वो 3 मशीनें हैं, मशीन सब कुछ, तो ये चीज हम यहाँ तैयार करें सेम जैसे और उसकी हम वही पैकिंग जो मतलब किलो, आधा और 200 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम, ये हम यहाँ शुरू करें, और साथ में हम बादाम, अखरोट वगैरह जो पेस्ता कोई चीज़ें जो आती हैं ये कर दें, और हम अपना एक सेटअप बनाएं, और ये चीज़ें हम यहाँ खुद पैक करें और इसके ऊपर प्रोसेस करें। उसके बाद इसकी जो आप बता रहे हैं कि उसको बाकायदा आप एक हाउस रखे और उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम निज़ाम वगैरह रखे, और आप इसको लुकअप है पाकिस्तान में भी अगर ये मैं यही मशवरा दूंगा आपको कि आप ना दोनों जगह करें। मार्केट हमेशा अपनी बढ़ाई जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ये कहा कि अगर ये आप 20 रुपये का बेचना चाहते हैं, ठीक है, अगर पाकिस्तान से लोग 20 का लेना चाहते हैं पाकिस्तान में दे दें, अगर बाहर लोग 20 का लेना चाहते हैं बाहर दे दें, आपको अपने मार्जिन से है, ठीक है। तो उसमें इंस्टेड के अभी इस फेज़ में, स्टार्ट के फेज़ में, बजाय इसके कि आप अभी वो 40-50 लाख डालें इसमें, बजाय इसके कि वो डालें, पहले आप मार्केट को ना टेस्ट कर लें, उसका टेस्ट लेके देख लें कि कितने ये इतने सीरियस हैं अभी, उस तरह से ये चल भी रहे हैं या नहीं है। इवन दो कि मैं आपके आने से पहले इनको यही बता रहा था कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे घर में ना ड्राई फ्रूट मस्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हर सूरत में बादाम खाए, मेरा बच्चा हर सूरत में पिस्ता खाए, मेरा बच्चा हर सूरत में अखरोट खाए, मेरा बच्चा, और वो इसलिए, वो तो चलो खाए उसका तो वो मैं चाहता हूँ, लेकिन वो मैं चाहता इसलिए क्योंकि मैं खुद खाता हूँ, ठीक है। मैंने डेली एक मुट्ठी ज़रूर ड्राई फ्रूट्स की खानी है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, उसके अंदर काजू भी होगा, उसके अंदर पिस्ता भी होगा, उसके अंदर बादाम भी होगा, उसके अंदर वो क्या है ड्राई बेरीज भी होंगी उसके अंदर अखरोट भी होगा, वो होगा ही होगा। मेरी डेली प्लेट आती है, कैब आता है, साथ में आता है, मैं आराम से बैठ के ना लगा रहता हूँ, वो मुझे पता है वो ज़रूरी है। तो अगर मेरे लिए ज़रूरी है तो मेरे जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जिनके लिए ज़रूरी है। और मसला मुझे पता क्या है, मुझे ये मसला है कि मैं अगर हाइपर स्टार जाता हूँ या इन जगह जाके, मैं उसके बावजूद जब जाके माल देखता हूँ ना, तो माल वो नहीं है, पैसे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे फिर भी वो माल नहीं मिल रहा जो मैं लेना चाहता हूँ। आपको मतलब मैं देखती हूँ कहीं पे लिखा हुआ है कि यार ये फ्री डिलीवरी कर रहे हैं और प्रोडक्ट की गारंटी भी है, मतलब फॉर एग्जांपल कह रहे हैं 3 days बैक गारंटी दे रहे हैं, मनी बैक गारंटी दे रहे हैं कि अगर माल अच्छा ना हुआ पैसे वापस कर, तो मैं तो लाजमी उससे ऑर्डर करूंगी। और एक दफ़ा देखिए, मैं जाके भी ला रहा हूँ ना, मैंने आपको कन्वीनियंस की एक बात समझाई है, इसको समझना है आपने। अगर मैं गाड़ी, मेरे पास समटाइम मेरे पास गाड़ी भी होती है, मैं फिर भी उबर करवा लेता हूँ कि मुझे रास्ते में काम है, मैं फ़ोन लेना है या कुछ करना है, मैं नहीं चलाना चाहता, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ बुला के मैं उसके साथ निकल जाता हूँ, ठीक है, वहाँ गए काम करके वापस आ गया, अपनी गाड़ी भी घर खड़ी रहने दी, ठीक है। ये इस बात को अगर आप समझें तो अगर फॉर एग्जांपल आपका माल, आप किसी और को कस्टमर ना समझें, आप मुझे अपना कस्टमर समझें, अगर आपका माल अच्छा है मेरे तक, अगर आप महीने में एक दफ़ा पहुंचा सकते हैं तो आप अपना माल पहुंचाएं, मैं अपने घर में ज़रूर रखूँगा उसको। उसके लिए आप पैसे भी ले लें मेरे से, आप मेरे से शिपिंग के चार्जेस भी ले लें, आप मेरे से पेट्रोल के पैसे भी ले लें जो मेरे घर तक पहुँचने के हैं, ठीक है।
मुझे क्या है कि आप क्या मार्जिन रख रहे हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ चार्जेस आप जो उस टेंशन से डिलीवरी के चार्जेस मुझे सिर्फ मेरी चीज़ सही दे दें। ऑर्डर की प्राइस में इंक्लूड करें, आप कहें जी फ्री डिलीवरी। हाँ, फ्री डिलीवरी। वो तो फ्री का लफ्ज साथ लगाने से जरूरी है कि बिल्कुल audience बिल्कुल उसको बिल्कुल समझेगी। हाँ, साइकोलॉजिकली लोग बाकी आप प्राइस में तो आपका अपना प्रोडक्ट है, आप जो मर्जी मार्जिन बिल्कुल एडजस्ट ऐसा ही है, करेंगे। ऐसा ही है। तो आप मुझे दें प्रोडक्ट, मैं लूँगा आपसे। तो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब बात आ गई है कि फॉर एग्जाम्पल पूरे पाकिस्तान का हाल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, पूरे पाकिस्तान का हाल वैसा नहीं है जैसा जहाँ हम बैठे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद भी एग्जिस्ट करता है, कराची भी एग्जिस्ट करता है, लाहौर भी एग्जिस्ट करता है, सियालकोट भी एग्जिस्ट करता है, फैसलाबाद एग्जिस्ट करता है। इनके अंदर ऐसे लोग, वो आपके माल की सप्लाई से ज़्यादा डिमांड जो उनसी है वो भी ज़्यादा है जिस पे आप सोच रहे हैं। आपका माल का इतना साइज़ नहीं है। अगर सबको पता लग जाए कि यार एक ऑनलाइन दुकान से दराज चीज़ दे रहा है ना, ऑनलाइन लोग जाते हैं एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर चीज़ दे रहा है, या कोई और थर्ड पार्टीज अपना माल ऑनलाइन बेचना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, ये जिन वेबसाइट्स की हम बात कर रहे हैं ना, मैं दराज की तो बात आज से 3-4 साल पुरानी कर देता हूँ, लेकिन अभी एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर 3 साल पहले जीन्स, उनका तरीका क्या है, आपकी तरह थे लोग, फैक्ट्री लगी हुई थी, जीन्स बनाते थे, बाहर भेजते थे फैसलाबाद में। मिसाल के तौर पे बाहर गोरे का ऑर्डर आया, उसने कहा यार मेरी ना 10,000 जीन्स चाहिए, ये डिज़ाइन है, ये स्टाइल है। इनकी डील फाइनल हो, एग्रीमेंट हो, पैसे हो गए, डन हो गया। ये बना रहे हैं 12,000, ठीक है, देनी 10 है, बंद 12 रही है, क्योंकि सारी बात है माल खान छान करते ना 10,000 पूरा करते हुए कुछ, अब वो खान छान करते हुए ना इन्होंने 10,000 पूरा किया और 2,000 में से पता लगा कि 500 और भी ठीक पड़ी हुई है, ठीक है, बाकी तो लगा दी आग। चलो अब ये 500 का क्या करें, रिश्तेदारों को दे दी, सबको दे दी, इनका करें क्या, ठीक है, कितनी जीन्स पहन लें। इनका एक लड़का बाहर कहीं पढ़ता था, उसको वो वापस आया बाहर से पढ़ के, जैसे आप अभी अगला स्टेप लेने लगे हैं, आपको उस बात समझा रहा हूँ किस तरह कारोबार बढ़ता है। वो वापस आया, उसने आगे देखा, अपने बैठना शुरू फैक्ट्री में, फिर रहा था, चल रहा था, देख रहा था। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी आग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये आग लगाए बगैर कोई रास्ता नहीं है, वरना हमारे पास तो इतना माल हर दूसरे दिन इकट्ठा होता है, हमारा तो ऑर्डर चल रहा है, ये ज़ाया होते हैं हमारे पास। उन्होंने कहा माल जला रहे हो? उन्होंने कहा बेचते क्यों नहीं? उन्होंने कहा कहाँ बेचें सर? उन्होंने कहा उसको समझ आ गई। उसने कहा अच्छा, उसने वो काम ना एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, एक्सपोर्ट का लेफ्ट ओवर, वो माल एक्सपोर्ट का जो बचा हुआ है उसके नाम से साइट बचाई, बनाई और बेचना शुरू कर दिया। आज से 3 साल पहले पर डे सेल क्या होगी उसकी, मैं 3 साल पहले की मुझे पता है, वो आपसे पूछ लेता हूँ। अभी तो खैर वो बहुत आगे निकल गया। दिन में क्या बना रहा होगा उस बचे हुए ज़ाया आग लगे हुए माल से, क्या बचाता होगा वो? दिन में क्या सेल होगी उसकी? 15 लाख रुपया एक दिन का। ये पहला एडिशन था उसका। वो बाहर से आया, उसने बताया कि मैं पढ़ के आया हूँ। 15 लाख एक दिन का, महीने का देखें वो सड़े हुए माल के साथ क्या प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया उसने। तो अभी उनका ये बात समझने की है, क्वालिटी है तो हर कोई उसको खरीदता है। मतलब मैंने बाय किया है, मैं हर बंदे को मशवरा देती हूँ। आपको क्यों बात कर रहे हैं? मतलब मेरा कोई कज़न थोड़ी है, मेरा वो काम कर रहा है, मेरा कज़न तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका माल अच्छा है, ठीक है। मैं इसने ऑर्डर किया फर्स्ट टाइम ना, इसने मुझे कहा, मैंने मंगवाया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या मंगवाया होना ये। उसने कहा देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, मैंने 36 रुपये की चीज़ें मंगवाई हैं। मैंने कहा अच्छा मैं मंगवाई होंगी। वो मैंने सामान देखा, पहले तो मैं सामान 3600 का सामान देखे, मैंने कहा इतना सामान कैसे हो सकता 3600 का, ठीक है। जब मैंने सामान देखना शुरू किया मैं तो हैरान हो गया। 135 रुपये का बैग, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है यार। 135 रुपये, 135 मुँह से कैसे निकाल सकते हो आप? लफ्ज़ ही नहीं है 135 में, ये सामान नहीं आता। 135 तो कहीं और की बात हो गई। वो मैंने बैग देखा, मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या? मैं सारा सामान देखा, जुराबें, अंडरवेयर, ये जीन्स, ये वो, मैं हैरान। मैंने कहा यार ये क्या है, ये कैसे कर रहे हैं भला, ठीक है। वो जीन्स का काम करते थे फैसलाबाद में, और लोग जिनका और भी माल ख़राब हो रहा था, कोई अंडरवेयर बना रहा था, कोई और बना रहा था, उन्होंने उठा के उन्होंने कहा यार अब आज के बाद आग ना लगाना, हमें दे दिया करो, हमसे पैसे ले लिया करो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जहाँ सड़ता है वहाँ इनको दे दो। उन्होंने सामान उनको देने पड़ते। इस टाइम अंडरवेयर बनाने, टॉमी हिलफिगर की जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बाहर बड़ा ब्रांड जॉनसन है, ये वो नहीं कि जस्ट बना के कि आम सी कोई चीज़ नहीं। आपको पैंट मिलेगी 300 रुपये के अंदर टॉमी हिलफिगर की, जो बाहर बिकती है $60 में, ठीक है, वो आपको मिल रही है 400 रुपये में। तो बंदे को समझ नहीं आती यार ये कैसे हो रहा है। लेकिन देखें उन्होंने रखी है प्रोडक्ट, सस्ती भी रखी है, लेकिन उन्होंने जॉगर आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, क्वालिटी नहीं उनकी कॉम्प्रोमाइज है, प्राइस क्वालिटी नहीं। अब मैं उधर से 3500 की भी चीज़ खरीदूंगी तो मुझे पता है कि यार इसकी तो क्वालिटी बोलता है ना, देखिए बंदा बोलता है, चीज़ मिलती है ना। मैं कितनी देर हो गई यही बात करते हुए। एक मतलब मेरा होता है, मेरे कज़न भी नहीं है। कज़न हो तो मैं कहूँगा यार उसके बाद जाओ उसकी चीज़ देखो, ठीक है। मेरे कज़न भी नहीं है, उनकी चीज़ बोल रही है। आपके पास भी इसी तरह से है, मुझे पता जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, आपके पास असल माल पड़ा हुआ है,
ठीक है। तो उस माल को जो अगर आप सही कंज्यूमर तक ले जाओगे उठा के, जो कि इंटरनेट से ले जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पिछले दौर के अंदर तो मुश्किल था, माल किसी का होता था, बिक किसी और जगह रहा होता था। सिंपल सी यार एक मिसाल है कि फॉर एग्जांपल पहले आप टीवी पे ऐड चलाते थे, अभी भी आप टीवी पे ऐड चलाना चाहिए तो आपको कितने पैसे चाहिए? 1 मिनट का ऐड आपने लगाना है, इतने सारे पैसे दोगे, आपको ये भी नहीं पता कि आगे बैठा हुआ देख कौन रहा है, 2 साल का बच्चा का देख रहा है या कोई बुजुर्ग देख रहा है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपया लगा रहे हो फेसबुक के एक ऐड के ऊपर, 10,000 रुपया कुछ भी नहीं है। 10,000 रुपए के अंदर अगर आपका मैसेज 20,000 लोगों तक, 30,000 लोगों, 40-50,000 लोगों तक जाता है, उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको आप एग्जैक्टली आपने टारगेट किया हुआ है कि यार इसकी ये उम्र है, इसका ये प्रोफेशन है। ये भी नहीं कि ऐसे ही किसी पर चला जाए। अगर आप ये डिसाइड करें, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैसेज जाए, मैसेजों के सामने उसके आना है, जिसपे हर टाइम वो रोड क्रॉस कर रहा था उस पर फंसा हुआ है, बस में बैठा था उस पर फंसा हुआ है, स्कूल जा रहा है उस पर फंसा हुआ है, कॉलेज से आ रहा है उस पर फंसा हुआ है, ऑफिस में काम कर रहा है उस पर फंसा हुआ है, हर टाइम ध्यान इधर ही है। ठीक है, इसी पे ध्यान है ना। टीवी तो गया भाड़ में, खत्म होगी स्टोरी, सही है, इस पे ध्यान है आपका। आप चाहते हैं औरत देखे, औरत देखेगी, आप चाहते हैं मर्द देखे, मर्द देखेगा, आप चाहते हैं 25 साल वाला देखे, 25 साल वाला देखेगा, आप चाहते हैं कि इसको, क्योंकि आपने अपनी उसकी एज से अंदाजा लगाना है ना। 16 साल वाला तो आपसे ड्राई फ्रूट नहीं बाय करेगा, वो तो कोई और चीज़ बाय, वो तो टॉफियाँ बाय करता है। ठीक है, आपसे तो बाय करता है वो जिसकी शादी होगी तकरीबन, और वो अपने घर में अपने पैसे खुद ला के खुद खर्चता है। ठीक है, वो है 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो आपने उसकी रेंज बनाई कि यार सिर्फ ये देखें। ठीक है, इन इलाकों में देखें। आप चाहें कि आपका पूरा पाकिस्तान ऐड ना देखें, आप सिर्फ जौहर टाउन को दिखा दें, आप ना दिखाएं। अगर आपको बायर सिर्फ जौहर टाउन में एग्जिस्ट करता है, आप सिर्फ जौहर टाउन में अपनी दुकान बना लें, यहाँ बेचते जाएं, आपके ऐड जौहर टाउन में लोग देखते रहेंगे। आप मतलब पूरा उसको डिग डाउन कर सकते हो। ऑब्वियसली लड़के होंगे वो आपको यही काम अगर आप टीवी पे करें, टीवी पे 1 मिनट का जो आपका है ना पीटीवी का, लेट्स से फॉर एग्जांपल एवरेज, अगर आपने उनसे 1 मिनट लेना है, 1 मिनट आप उनसे कभी भी नहीं ले सकते। 1 मिनट वो देते नहीं है, वो देते हैं जिस तरह आप बल्क बेचते हैं ना, वो बल्क बेचते हैं। वो कहते हैं हमारे से हफ्ता लो भाई, हफ्ता लो या हमारे से घंटा लो। आप घंटे का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 30 सेकंड का ऐड है ना, तो 120 दफ़ा चलेगा, और वो चलेगा पूरे महीने में बांट के, जहाँ जहाँ टाइम आप डिसाइड कर लेंगे। तो 1 मिनट आपने लेना ना, तो 1,25,000 रुपये का मिनट है टीवी पे चलाने के लिए। और फिर ये पता ही है, मैं भी देख रहा हूँ आपकी प्रोडक्ट को, मेरा बच्चा भी आपके प्रोडक्ट देख रहा है, उसने बाय नहीं करना, वो तो वहाँ पे पैसे हो गए जाए आपके पहले 1,25,000 मिनट का। मैं देख रहा हूँ, मैं शायद खरीदूँ ना खरीदूँ, क्योंकि बेचने के लिए भी आपको मुसलसल मुझे बार बार ऐड दिखाना है। ये जितने भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल एनालिटिक्स है, ये सारे आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग देते हैं कि किस किस ने देखा, किस किस ने आपकी वेबसाइट पे बटन दबाया, किसने नहीं दबाया। कोई 2 सेकंड के लिए आपकी वेबसाइट पे आया था, वो बाय का बटन दबाने लगा तो उसने नहीं दबाया, तो अब आप उसको ईमेल भेजो कि तुमने क्यों फिर पता है क्या, वो डीप डाउन एनालिटिक्स है आपके लिए ना। एक और बात जो मेरे पास है ना, नई जनरेशन के तौर पे आपके लिए, कि कामयाबी का जो रास्ता है ना, जो कामयाब होने का तरीका है, वो एक ही तरीका है। हम सारी बातें कर रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारी ऐसी होंगी जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी, इसलिए इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। ठीक है, कामयाबी का तरीका सबसे पहले एक ही है, पहला कदम। ठीक है, आपने बस वही लेना है। यार आप मिसाल फेल हो जाओगे, नुकसान करोगे, दुनिया का कोई फ़ायदा बगैर नुकसान के नहीं हो सकता, ये कारोबार का असूल ही नहीं है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है नुकसान करने की, कारोबार बंद कर दो, घर चल जाओ। ठीक है, आप बढ़ा नहीं सकते उसको। एक दफ़ा नुकसान करोगे थोड़ा सा, दूसरी दफ़ा नुकसान करोगे, कोई चीज़ काम करेगी, कोई चीज़ नहीं काम करेगी, लेकिन फॉर्मूला बन जाएगा आपका। पैसे डालने ही नहीं है, पहले तो सिर्फ आपने एफर्ट डालनी है, प्रोडक्ट इतनी सी बात है, इमेज डालनी है, तो इसको करना है आपने, बस इन्वेस्टमेंट तो आपने करनी ही नहीं है इनिशियली। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तब तक तो आपको कोई नुकसान है भी नहीं। इन्वेस्टमेंट करेंगे भी तो छोटी चंक्स में करेंगे, 4,000 का ऐड चलाया, 5,000 का चलाया, पता चले कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। जब आपको पता है कि ये 5,000 के अगेंस्ट मुझे इतना ROI आया है, फिर आप बेशक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना मर्जी डाल दो, लेकिन आप पहले छोटा छोटा करोगे। छोटा करोगे, जब आपको पता लगेगा यार फॉर एग्जांपल मेरा ये एक फॉर्मूला बन गया है, मैं इसमें 10 डालता हूँ, मुझे एकदम से इसमें से 24 वापस आ जाता है। एक फॉर्मूला बना लिया ना। अब उस फॉर्मूले पे आप अगर 10,000 डाल रहे हो, आपको 24,000 आ रहा है, आप 10 लाख डाल रहे हो, आपको 24 लाख आ रहा है, आप 10 करोड़ डाल रहे हो, आपको मतलब आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। आपको पता बस डालने मशीन बना ली मैंने। अब पहले 3 से 6 महीने टफ होते हैं, क्योंकि पहले 3 से 6 महीने में आपको फिगर आउट करना पड़ता है। हाँ, कि लोग समटाइम्स आप ऐड लगाते हो, लोगों को वो पसंद ही नहीं आता, समझ नहीं आती। हाँ, लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती। तो ये लोकल करने की सबसे सिंपल और आसान मार्केटिंग है। फूड पांडा के साथ जब इम्प्लीमेंट किया तो उन्होंने ये चीज़ समझाई थी मुझे। फूड पांडा के ऐसा काम कर रहे हो, उसके साथ क्या काम कर रहे हो? वो वैसे ये कैफे फोरिया वाला। अच्छा। हाँ, तो देखो ना, उनमें लाइक हर रोज कस्टमर भी बढ़ रहे हैं, वो जो रिपीट भी होते हैं बहुत ज्यादा, हमारे सारे रिपीट हो रहे हैं। उसका मतलब ये कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट। तो अब मैं आपको ना एक मज़े की बात बताता हूँ, बड़ी इसको समझना। फूड पांडा कौन है?
खुद क्या करते हैं वो? कुछ भी नहीं करता। वो एक ऐप कंपनी है। उनका तो ना कैफे है ना उनको, एक सिस्टम बना के छोड़ा हुआ सिर्फ। और देखो अच्छा खासा 30% ले रहे हैं। काम आप करते हो, हाँ। ऑर्डर आप तैयार करते हो, कस्टमर के घर भेजते हो, सारा काम करके, सारा क्लोजिंग करके रात को अपने गले में से आपको पैसे तब मिलते हैं जब अगले अपना हिस्सा पहले लेते हैं। तो वो अपना हिस्सा पहले लेते हैं कुछ किए बगैर। तो ये है, ये तरीका काम करने का, पैसे कमाने का तरीका है कि या तो बिल्कुल अब 20 साल आप लोगों ने किया है मेरे ख्याल से, लेकिन ऑब्वियसली आज अगर आप यहाँ पहुँचे हो तो वो 20 साल की मेहनत की वजह से यहाँ हो ना, जहाँ सोच रहे हो। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये सोचोगे इन्होंने 20 साल लगाए, आपके वाले साहब ने 20 साल लगाए और आज भी सोच रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। बट आप जिस दौर के अंदर मौजूद हो ना, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 साल लगा लिए तो दोबारा आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा इसको बढ़ाना कैसे है। लेकिन वो लगाने हैं आपने बड़े तरीके से, हर चीज़ को समझते हुए, अपनी पूरा टाइम सही इन्वेस्ट करते हुए। पैसे इन्वेस्ट करने का तो मैं आपको समझा ही नहीं रहा, सीखने को बोल रहा हूँ। सीखना नहीं जाया जा सकता, ठीक है। आप साइड में बैठे आराम से, ये जो फिजिकल मूवमेंट है ना, ये जिस तरह चल रही है इसको चलने दें। कहो जी मुझे छोड़ें, आप मुझे छोड़ें, बिल्कुल मुझे तसल्ली दें, मुझे साथ बैठ के ये काम करने दें। आप सीखने भी लग जाएँ, साथ में 1-2 लड़के लगाए हैं, ऐसा सीखते रहें, छोटा छोटा करते रहें पहले, छोटा छोटा नुकसान, छोटा छोटा फ़ायदा। जब वो समझ आ जाए, फॉर्मूला बन जाए, फिर पहले 2-3 महीने तो आपने कुछ बेचने की कोशिश करनी है। आपने सिर्फ अपना ब्रांड बनाना है, ब्रांड की मैसेजिंग बनानी है, उसके बारे में कंटेंट अपलोड करना है कि ये टाइप्स होती हैं चलगोजे की, इस तरह से खाया जाता है, इसमें ये फायदे हैं, इसमें ये है। इस कोई फनी चीज़ें भी बना सकते हैं, सरकास्टिक भी बना सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, जिसके ऊपर आपके पास ऑडियंस इंगेज हो गए। जब 3 महीने आपको पता चल जाए कि यार अब मेरे पास ये इस तरह के लोग हैं जो रेगुलरली मेरी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं या फर्दर पूछ रहे हैं कि यार ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस टाइम फिर आप एक ऐड चलाओगे जिसके अंदर आप उसको लिखोगे कि फ्री डिलीवरी है, फलां है, ढमका। देखें अभी पैकेजेस बना के दे सकते हो, इसको इस तरह ब्रांड से मुराद, पैसे बचेंगे 6 महीने में इतने बचेंगे। ब्रांड से मुराद पता क्या है? ब्रांड से मुराद ये है कि खजूरें 50 किस्म की है ना। अजवा खजूर अलग सी एक खजूर है, वो खजूर बाद में, अजवा पहले है। इसको बस समझना आपने कि चलगोजा बाद में होना चाहिए, आपका नाम पहले होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन करना है? इंतहा का चलगोजा, मतलब जो आप मेरा इंतहा का चलगोजा, जो भी आपका लगता है, चलगोजा बाद में हो, आप पहले हो, ये कामयाबी है, ठीक है। ब्रांड ये करता है। फिर आप पैसे चलगोजे के नहीं लेते। आप जब खजूर वाले को पैसे देते ना अजवा के, तो आप खजूर के पैसे नहीं देते, आप अजवा के पैसे देते हैं। तो अगर आप इसको इस लेवल पे ले आए तो वो ऑटोमेटिक है, फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। हमारे मुल्क में काफी पोटेंशियल गैप है, बहुत ज़्यादा। कोई भी नहीं कर रहा। ड्राई फ्रूट्स का तो आज तक मुझसे भी नहीं, मुझे अब तक मिला ही नहीं। होते देखा। हाँ, आपका पहला बिजनेस है कि बड़ा यूनिक है, और इवन दो कि फिजिकल मार्केट में हो रहा है, लेकिन जो चीज़ अभी ऑनलाइन नहीं हो रही, इसका मतलब है वो गैप है। हमारे एडवांटेज ये कि हम 22 साल से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। यार आपके पास ना हर चीज़ का है, आपके पास कोई ये टेंशन नहीं कि सप्लायर कहाँ से लाऊंगा, और कैसे डिमांड कैसे पूरी होगी, पैकिंग कैसे होगी, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है। एक सिस्टम और टीम तो आपके फादर की पहले ही मौजूद है आपके पास, आपने सिर्फ उसको बढ़ाना है। हाँ, तो उसमें आपने नफा नुकसान भी नहीं, आपके ऐसी प्लेस पे खड़ोगे जहाँ आप फायदा ही कर सकते हो, नुकसान क्या कर लोगे। मेरे पास अभी पिछले दिनों एक साहब आए थे, वो हमारे जानने वाली हैं, उनका ना जूतों का कारोबार है पिछले 30 साल से। चाइना से वो माल लाते हैं, यहाँ पे लाके वो बेचते हैं, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि जी इसको मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ। उनको मैंने एक सिंपल पहला फार्मूला समझाया, जो आपका और इनका फार्मूला है। बेसिकली ये जो कर रहे हैं ना, ये इस तरह ही चल रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपसे। आप समझिए आपने ना एक नया कारोबार स्टार्ट किया है और आप एक नए वेंडर हैं इनके लिए, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बस उसको अलग अलग से चलाते रहे, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं एग्जिस्टिंग बात से। आप एक नया सिलसिला लेके चलना है, उस नए पूरे सिलसिले को बनाना है। ये आपको जो सपोर्ट दें, लेन देन भी आपका ऐसे होना चाहिए जैसे कारोबार में इन्वेस्ट होता है। आपने कल को अगर आज इनसे अगर 10 लाख लगवा दिया है उस काम में 2-3-4 सालों के अंदर, तो वो आपने उनको वापस देना है। इसको इस तरह से 2 एंटिटी बना के चलें, फिर नहीं कोई मसला होता। जब 2 डब्बे अलग अलग होते हैं ना, तो वो काम फिर चलता है। आपको बताता है कि ये सेपरेट ऑपरेटर है, ये सेपरेट, इसका नुकसान इसके साथ रहना चाहिए, इसका नुकसान इसके साथ, इसका फायदा इसके साथ, इसका फायदा इसके साथ। तो आपस में वो एंटिटी सेटअप करें और आप इसको पूरी तरह से लेके चलें। और ये जिम्मेदारी लेगा तो उसको पता होगा कि मैंने पूरी करनी है। सही बात। आपने भी ऐसे किया है ना, सही बात। नुकसान तो आपने भी किए हैं, ठीक है। तो इसको अपने नुकसान करके ना उसकी जिम्मेदारी लेने दें, तब ये कामयाबी मुमकिन है। ये सही है। तो इसको इस तरह से करें, बाकी अल्लाह ताला आसान करेगा। जहाँ पे आपको हमारी हेल्प चाहिए हो, जिस जगह पे भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं आपको कोई एक लड़का दे दूँगा, हाँ, उसको मैं आपके साथ एसोसिएट कर दूँगा और
उसके साथ अपना जो भी बनाना होगा आप खुद ही सिलसिला जो आपके बनाना, लिए जो अच्छा आपका करेगा, आपस उसके लिए में आप कुछ उसे भेज आपस में उसका, हाँ वो आपका डायरेक्ट ही होगा उसके साथ, जो भी आपने बनाना हो वो आप उसके साथ बना लेना। मुझे लड़का फॉरवर्ड कर देते हो। हाँ मैं भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है, उसको लेके चलते रहना अच्छी तरह से, बस थोड़ा उसको जो भी होगा उसको अच्छी तरीके से अकोमोडेट कर देना। पैसों वाइज तो आपका अपना मसला है, वैसे ही प्यार मोहब्बत से बस जो भी है तो वो एक सिलसिला चल पड़ेगा। सही है इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह आसानियाँ ही आसानी है, जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए जैसे स्टिल आपको कुछ समझ ना आए तो नंबर आपके पास मिला होगा, हाँ मैसेज करते ये काम तो पहला काम। बाकी अगर जो हम कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं ना, मतलब ये तो नहीं मैं कह रही आप फ्रीलांसिंग वाले देखें, लेकिन हमारी जो बिजनेस से रेलेवेंट वीडियोस होती हैं या डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो देख रहे हो आप पहले? क्योंकि उसमें हम देखी है आपने पहले? घंटे काफी लंबी सर्च किया था गूगल पे आप लोगों का, तो उधर मैंने अपॉइंटमेंट के लिए ना वो चीज़ें देखी थी, लेकिन बाद में मुझे समझ नहीं आई। मैंने कासिम से कहा कि आप ना कांटेक्ट कर ले कि ये किस तरह अपॉइंटमेंट वगैरह। तो फेसबुक पे या यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कभी आप मतलब हमारी इस किस्म की जो भी वीडियोस होती हैं जो बिजनेस से रेलेवेंट हो, आप उनको देख लिया करें, क्योंकि वो उसमें तो हम काफी डिटेल से हर चीज़ हाँ उसमें तो हर चीज़, क्योंकि अभी जितनी बात हमने की है ना ये इतनी मुख्तसर नहीं है, ये है काफ़ी लंबी चौड़ी, लेकिन क्योंकि एक कहते हैं कि एक आधे घंटे के अंदर ना जो चीज़ें हो ना वो आधे घंटे में हो सकती हैं, उसके बाद आप कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे रोटी आपने खानी है तो वो 2 ही खा सकते हैं, तीसरी खाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो सेम वो प्रोसेस है, तो डाइजेस्ट भी करना था उसको, तो वीडियोस देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चीजें लेके चलता रहेगा। उसमें भी अगर आपको उसकी कहीं समझ नहीं आती तो ऑब्वियसली आप हमें कह सकते हैं कि हाँ कहीं फंस गए स्टार्ट कर देंगे, नो इशू नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये है कि आपने ना कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाना है, चाहे पिक्चर्स लें चाहे वीडियोस बनाएं, लेकिन कंटेंट आपने क्रिएट करना है। ये आपकी पहली और आखिरी प्रेफरेंस है। अगर आप कंटेंट ना क्रिएट कर सके, हमें 1.5 साल हो गया है यूएस में जब काम कर रहे थे तब तो था, लेकिन जब से यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना शुरू किया है, लोगों को समझाना शुरू किया है, मेरे पास तकरीबन इस टाइम हमारे 14,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इंडिया पाकिस्तान में ला के, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे। मेरे पास मेरे लैपटॉप में भरी बड़ी हैं ईमेल्स, किसी ने आखिरी 4 महीने में 10 लाख कमा लिया है घर बैठ के, उनके पास चलगोजा भी नहीं है, ठीक है, घर बैठ के किसी ने 10 लाख कमा लिया है, किसी ने 3 महीने में 7 लाख कमा लिया है, किसी ने कुछ कर लिया है, किसी ने कुछ कर लिया। इंडियंस ने ज़्यादा कर लिया वैसे, ठीक है, पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, लेकिन ना बात करने का मकसद ये है कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती, उसने आखिरी 4 महीनों में 10 लाख कमा लिया है। आपके पास तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, आपके पास तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, आपके लिए तो और भी आसान है, ठीक है, तो वो आप इन चीज़ों को लेके चलें। लड़के का हम कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोगों ने मुझे सही है, मैं देख लेता हूँ किसी को, देख लेते हैं कोई अवेलेबल है, अभी मीटिंग करा दें वरना देख लेंगे। अभी नहीं, वो अक्सर से पूछूंगा ना कौन सा बंदा है ऐसा साइड में। नंबर तो है आपका, आपके साथ या उसको आपके पास भेज देंगे। उधर यूफोरिया भेज देना, मैं आपको बल्कि फ़ोन कर लूँगा, खुद ही डिसाइड कर लेना ना आप लोग आपस में क्या सीन चला है आपका। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, कोई मसला नहीं है।